कि उसे किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और रिलेशन के डिफिनीसन सब देख के आज हम रिलेशन के डोमेन एंड रेंज पढ़ेंगे। ठीक, तो सिंपली डोमेन एंड रेंज, रिलेशन कोई दिया रहता है तो ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है, ऑर्डर पेयर मान लीजिए ऑर्डर पेयर यही होता है ए और बी, तो इसमें का ये वाला जो होता है इसे डोमेन कहते हैं, और ये वाला जो होता है इसे रेंज कहते हैं। अब एक टर्म आता है कोडोमेन। कोडोमेन वह होता है जैसे कि कोई सेट ये दिया है, मान लीजिए ये सेट दिया है, तो इससे मिलकर जो रिलेशन बन रहा है, जो रिलेशन में बन रहे हैं, मान लीजिए इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है। अभी इसको मैं कोडोमेन को भी समझाऊंगा। कोडोमेन हालांकि इसमें दिया नहीं है, लेकिन मैं कोडोमेन के समझाऊंगा। तो पहले डोमेन और रेंज को हम समझ लेते हैं। तो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट जो होगा वो डोमेन होगा तथा दूसरा एलिमेंट वो रेंज होगा। और देखिए, तो यहाँ पहले डोमेन का परिभाषा देखते हैं। कह रहा है कि लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट द ऑर्डर पेयर्स बिलोंगिंग्स टू आर इस कॉल्ड डोमेन। ये कह रहे हैं कि दो सेट दिया हो ए और बी, उस पर संबंधित एक रिलेशन आर दिया है, रिलेशन आर के सभी फर्स्ट कंपोनेंट, यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट ऑर्डर पेयर के रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन में ऑर्डर पेयर्स होते हैं। ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट कंपोनेंट जो होते हैं, जो आर से बिलोंग करते हैं, वो कहलाते हैं डोमेन कहलाते हैं। तो देखिए डोमेन को कैसे लिखते हैं, डोम आर इक्वल टू ए सच दैट ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, और ये क्या बोलते हैं, ये सच दैट बिलोंग्स टू आर, ये हो गया। ठीक, इसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, डोम इक्वल टू आर। तो और रेंज क्या होता है, रेंज जैसे कि कोई रिलेशन ए और बी पे दिया है, कोई रिलेशन ए और बी पे दिया है, तो उसका सेकंड कंपोनेंट, ऑर्डर पेयर्स के सेकंड कंपोनेंट जो होते हैं या कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो रेंज होते हैं। तो देखिए रेंज क्या दिया है, रेंज को ऐसे लिखते हैं, रेंज आर और ये करली ब्रेसेस बी सच दैट ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी सच दैट बिलोंग्स टू आर। मतलब यहाँ पे ये बी किससे बिलोंग करेगा, बी आर से बिलोंग करेगा, और यहाँ पे ए आर से बिलोंग करेगा। ठीक, तो एग्जांपल को एक देखते हैं, अभी हम समझ देते हैं। यहाँ देखिए एक्स वाई, ए सेट ए दिया है और सेट बी दिया है, और एक्स वाई कोई रिलेशन है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखिए पहले हम रिलेशन को लिखते हैं, रिलेशन में कितने ऑर्डर पे है, तो बोला वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स 1 लेंगे तो एक्स का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये कामा ये 2 लेंगे तो 2 का यहाँ 4 हो जाएगा, 3 लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, वाई 9 हो जाएगा, 4 लेंगे उसके बाद से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो ये देखिए ये रिलेशन पूरा होगा। तब इसमें देखिए अगर डोमेन हमें निकालना है, डोमेन हमें निकालना तो बहुत आसान है। डोमेन तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट, इसका फर्स्ट कंपोनेंट, इसका फर्स्ट कंपोनेंट पूरा लिख लेंगे, 1 कामा 2 कामा 3, ये डोमेन हो जाएंगे। और रेंज निकालना है, रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेंज क्या होता है, इसका सेकेंड एलिमेंट, इसका सेकेंड एलिमेंट, इसका सेकेंड एलिमेंट, यानी कि 1 4 9, ये हो जाएगा रेंज। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये डोमेन और रेंज का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब समझते हैं कोडोमेन क्या होता है। तो यहाँ पे कोडोमेन क्या होता है ये देखते हैं। कोडोमेन तो इसका मान लीजिए हम एरो डायग्राम बनाएंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो एरो डायग्राम हम बनाएं तो वो ये 1 2 3 4 ये हो गया, और ये हो गया 1 4 9 10 और 12 हो गया। तो रिलेशन में देखिए क्या क्या आ रहे हैं, 1 कामा 1 और 2 कामा 4 आ रहे हैं, तो यानी कि 1 से 2 कामा 4, ये 3 9 7। तो ये जितने एलिमेंट इसका एसोसिएटेड हैं, यानी कि 1 4 और 9, इन्हें कोडोमेन कहते हैं। सेट बी के कोडोमेन, इन्हें कोडोमेन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टूडेंट आप लोगों को ये समझ में आएगा डोमेन और कोडोमेन का कंसेप्ट। अब आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन में कितने नंबर हैं, इसको हम पहले लेक्चर में कंसीडर करना चाहिए था, लेकिन वो किया नहीं गया, तो इसमें मैं बताता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, मान लीजिए रिलेशन कोई दिया है, रिलेशन जैसे कि यही रिलेशन, मान लीजिए ये रिलेशन दिया है 1 कामा ए 1 कामा बी, तो ऐसे कितने बन सकते हैं रिलेशन, तो उसका ये फॉर्म, ये मतलब ये इसका कॉन्सेप्ट है कि कितना रिलेशन, मैक्सिमम कितना रिलेशन बन सकते हैं। तो मान लीजिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेट इन एन है, नंबर ऑफ सेट इन बी है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए क्रॉस बी में इसको पहले बताया गया एम एन होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, यानी कि सबसेट, सबसे समुच्चय वाले चैप्टर में हम पढ़े हैं कि सबसेट क्या होता है, मैक्सिमम सबसेट कोई भी सेट दिया तो उसका सबसेट क्या होता है 2 पे एम,
यम क्या होता है, यम जितना उसमें एलिमेंट रहेंगे, तो यम, तो इसमें ए क्रॉस बी में क्या हो जाएगा, 2 पे यम हो जाएगा। और इसी को हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, इसी को हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कहते हैं। ठीक, और देखिए वाइड रिलेशन 5 को कहते हैं। और यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है ए क्रॉस बी में सभी ऑर्डर पेयर आ जाते हैं। और यूनिवर्सल का मतलब होता है जिसमें कोई भी सबसेट, सभी सेट, मतलब उस रिलेशन का जो भी सबसेट बने सब उसमें इन्वॉल्व हो, वही यूनिवर्सल रिलेशन होता है। जैसे कि यू में नेचुरल नंबर ले लीजिए और कोई सेट ए ले लीजिए जिसमें 1 2 3, तो इसके लिए ये यू क्या है, ये यूनिवर्सल है और ये इसमें बिलोंग कर रहा है, ये इसमें पूरा बिलोंग कर रहा है, मतलब 1 2 3 नेचुरल नंबर में तो आएंगे ही, वो होता है ये रिलेशन। तो ये क्या बोलते हैं, ये वाइड रिलेशन 5 को वाइड रिलेशन कहते हैं और यूनिवर्सल रिलेशन ए क्रॉस बी को कहते हैं। ये यहाँ पे एक समझना था। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 पे है, तो देख लेंगे पहले सेट में कितना है, दूसरे सेट में कितना दिया है। और तो ये रिलेशन में 2 पे उतना, मान लीजिए पहले में 4 एलिमेंट दिए हैं और दूसरे में 2 एलिमेंट दिए हैं, तो उसका नंबर ऑफ रिलेशन कितना अधिकतम है, 2 चौके 8, तो 2 पे 8 कितना होता है, 2 पे 8 आप कैलकुलेट कर लीजिए, मिल जाएगा। तो देखिए इस वाले में देखते हैं। और एक कंसेप्ट हम भूल गए थे, सेट बिल्डर फॉर्म में इस प्रकार का कोई रिलेशन हो तो उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसे हम सेट बिल्डर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये इस प्रकार कोई रिलेशन हो तो इसे सेट बिल्डर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब देखिए, अब इसमें हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकाल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हम निकाले हैं इसमें। तो देखिए पहले में कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट पहले में कितने हैं, 4 हैं, और दूसरे में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, दूसरे में कितने हैं, 3 हैं। तो इसका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, 2 पे यम, तो यम की वैल्यू 4 और ये 2 और ये 4 + 3 यानी कि 2 पे 12, इतने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इतने पॉसिबल हैं इसके। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, सेट ए में जो एलिमेंट दिए हों उनको काउंट कर लीजिए, सेट बी में जितने एलिमेंट दिए हों दोनों का गुणा करके 2 के ऊपर रख दीजिए और सॉल्व 2 का उतना सॉल्व कर लीजिए, 2 के जितना पावर, जैसे ये 2 पे 12 है, 2 को 12 बार लिख के गुणा करके जितना आ रहा है उतना एलिमेंट होंगे। अब देखिए आगे के कंसेप्ट को हम देखते हैं। आगे है इन्वर्स रिलेशन क्या होता है, रिलेशन का सिंपली, जैसे रिलेशन यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जांपल को देखते हैं। जैसे यहाँ रिलेशन दिया है, ये रिलेशन क्या दिया है, 1,9 और 1,C, और ये है 2,D और ये 2,C दिया है। तो ये रिलेशन दिया है, तो इसका इन्वर्स क्या होता है, सिंपली ऑर्डर पेयर को उल्टे क्रम में लिख दीजिए। ये आर इन्वर्स इसका क्या होगा, ये 9,1 और ये हो जाएगा C,1 और ये D,2 और ये हो जाएगा C,2, ये इसका आर इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, सिंपली क्या है, इन्वर्स रिलेशन यह होता है, ये इन्वर्स रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर होता है उनको उल्टा लिख देते हैं, वही इन्वर्स रिलेशन होता है। तो देखिए सिंपली क्या कह रहा है, अगर ए और बी 2 रिलेशन है ए टू बी पे, ए और बी 2 सेट हैं जो ए और रिलेशन आर ए टू बी पे है, तो इन्वर्स रिलेशन क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड डिफाइंड बाय, इन्वर्स रिलेशन को आर इन्वर्स से प्रदर्शित करते हैं। और आर इन्वर्स क्या होता है, बी टू ए, मतलब रिलेशन में जो बी है उसे ए बना देते हैं, जो ए है उसे बी बना देते हैं। ठीक, वही रिलेशन होता है और इसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ए कामा बी बिलोंग टू दिस रिलेशन सच दैट बी कामा ए बिलोंग टू इन्वर्स रिलेशन। और यहाँ एक कंसेप्ट ये है, डोमेन रिलेशन का जो डोमेन होता है वो आर इन्वर्स के रेंज के बराबर होता है। रिलेशन का जो डोमेन होता है वो इन्वर्स रिलेशन के डोमेन के बराबर होता है, यानी कि इन्वर्स आर के बराबर होता है। रिलेशन का डोमेन वह इन्वर्स ऑफ रिलेशन के रेंज के बराबर होता है और रिलेशन का रेंज इन्वर्स रिलेशन के डोमेन के बराबर होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इसे याद रखिएगा। ठीक, अब आगे के हम देखते हैं एक क्वेश्चन।